इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल ऑब्वियसली सेंसेक्स का एक्सपायरी है और ये पहली दफा होगा जब सेंसेक्स का एक्सपायरी आपका बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को हमें देखने को मिलेगा, थर्सडे के दिन। और निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंगलवार को शिफ्ट हो चुका है ना। ओवरऑल अगर आप मार्केट का बात करें तो आज हमें बैंकिंग काउंटर्स में तेजी नजर आया, मेटल काउंटर्स में जबरदस्त तेजी नजर आया और इसी कारण है कि निफ्टी आपका 0.5% तेजी, बैंक निफ्टी आपका 0.76% और 54,000 के बाउंड्री के ऊपर बंद हुआ। और सेंसेक्स का एक्सपायरी है कल जहां पे 80,567 पे बाजार बंद है ना। दो तीन चीजों पर बात करेंगे बट पहले सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने मैं शो कर देता हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा यहां पे एक पैटर्न बना है और ये निफ्टी का भी सेम चार्ट पैटर्न है। सेंसेक्स की तरह निफ्टी का भी सेम ही पैटर्न है और दोनों पे यहां पे एक नेकलाइन हमें देखने को मिल रहा है ना। सेंसेक्स का बात करूं तो सेंसेक्स का जो नेकलाइन है ना वो है 80,700 के आसपास, जहां बाजार अभी तक टेस्ट नहीं कर पाया। अगर देखोगे आज का हाई 80,671, तो बाजार ने अभी तक ये लेवल को चेंज नहीं किया ना। सेंसेक्स के लिए सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होंगे उसके ऊपर ही बात कर लेता हूं। तो इमीडिएट जो सपोर्ट हमारे पास सेंसेक्स के लिए होगा तो सेंसेक्स का इमीडिएट सपोर्ट 80,500 जो मिड पॉइंट होगा प्लस 80,300 टू 200 जोन, उसके बाद 80,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आज भी आप देखोगे ना तो दिन का लो 80,004 ना। कल एक्सपायरी है, कल अगर ये ब्रेक डाउन किया देन आपको 79,800 टू 79,500 के जोन के आसपास सपोर्ट देखने को मिलेंगे। नाउ रेजिस्टेंस का बात करूं तो 80,600 टू 80,800 पे पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद 81,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर ये ब्रेकआउट कर पाया तो फिर 81,200 टू 81,300 के जोन के आसपास एक रैली पॉइंट रहेगा। ये है सेंसेक्स का अपडेट ना। और डिटेल में चर्चा करूंगा बाद में, बट पहले एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी पे फोकस करते हैं। निफ्टी का अगर बात करें तो निफ्टी 24,715 पे बंद हुआ है। आज सुबह से बाजार 24,600 के लेवल पे काफी देर लगा टाइम पास किया, फिर धीरे धीरे करके मार्केट एक अच्छा खासा बुल रैली दिया। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे ना तो आपको दिखेगा, मैं यहां पे 15 मिनट के चार्ट को पहले लेके आता हूं और आप देखिए सुबह से मार्केट एकदम, ये देखिए 3 तारीख है आज का, और सुबह से बाजार इसी जोन के बीच में कबड्डी कर रहा था, राइट, जो कि 24,630 टू 650 का जोन, जहां पे अपसाइड में रेजिस्टेंस था ये और डाउन साइड में ये जो सपोर्ट है आपका वो 24,580 टू 24,550, ये बीच पे सपोर्ट था हमारा। तो मार्केट पूरा दिन इसी बीच में कबड्डी करते नजर आया। फाइनली आप देखोगे एक बार यहां पे ब्रेकआउट दिया, फिर इमीडिएट रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, फिर दूसरी बार जब ब्रेकआउट किया ना सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास, 1:45 आप देखोगे 1:45 एम पे, सॉरी पीएम पे, तब जाके यहां से एक ब्रेकआउट रैली किया। तो 3 बजे के बाद एक अच्छा मूव मिला। तो ये जो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल है ना, ये वाला, ये आपका 3 PM कैंडल आप कह सकते हो और मार्केट ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 मिनट चार्ट के ऊपर हमें जाते हुए नजर आया। कल क्या होगा, चलिए इससे पहले कल क्या होगा उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, बट सबसे पहले आ जाते हैं टेलीग्राम पे। आज टेलीग्राम पे क्या क्या हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स है, बिकॉज ऑफ रेंज बाउंड मार्केट मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं 1-1.5 घंटा सुबह का, उसमें हम लोग ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिला बट 188 पॉइंट्स और फ्री ग्रुप पे एज बिकॉज अच्छा खासा रैली था, हमारे कॉल सेट के ट्रेड थे जो कंटिन्यू रैली किया और 580 पॉइंट्स हमें फ्री ग्रुप पे मिल गया। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बट ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है, बच के रहिए। और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा एंड प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर, इन्वेस्टर चार्टर, वो सब कुछ आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा जिसका लिंक यहां पे है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं मार्केट के ऊपर। और उससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर कीजिएगा और कमेंट करके लिखिएगा क्या होगा, क्या मार्केट कल बुल ट्रैप करेगा। बिकॉज आज बाजार में बेयर ट्रैप करते नजर आए। कल मार्केट में ड्रास्टिक गिरावट दिया सेकेंड हाफ में और मैंने वीडियो पे कहा था कि बाजार जिस हिसाब से गिरावट दिया कहीं ना कहीं बेयर को ट्रैप ना करा दे, बिकॉज सिलसिला यही चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से। जिस दिन बेयर क्लोजिंग होता है उसके नेक्स्ट दिन बेयर ट्रैप होता है, जिस दिन बुल क्लोजिंग होता है उसके नेक्स्ट दिन बुल ट्रैप। तो आज का जो क्लोजिंग है ना वो बुल के फेवर पे है। अब देखते हैं कि बुल क्लोजिंग कंटिन्यू कर पाता है या फिर मार्केट बुल ट्रैप करता है। निफ्टी के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे, पहले आवरली चार्ट से शुरू करते हैं, उसके बाद इंट्राडे में वापस आएंगे। और आवरली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट समहाउ अपने आप को 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 EMA जो बाजार का मीन भी है, मार्केट इस लेवल को रीगेन या कहूं कि रिटेस्ट करने का पूरा जी तोड़ मेहनत कर रहा है, बट अभी तक सक्सेसफुली नहीं हुआ। बिकॉज पिछली बार यहां पे कोशिश किया था और यानी कि कल, और उसके बाद हमें ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन देखने को मिल गया। वापस ये सपोर्ट 24,550 टू 24,500 के लेवल से सपोर्ट जो था
ये सपोर्ट को मार्केट ने यूज किया और एक रिकवरी रैली हमें बाजार में वापस देखने को मिल गया। बट अभी भी कल का जो हाई था ना दोस्तों, वो लेवल को अभी तक मार्केट ने टेस्ट या ब्रेक नहीं किया। तो प्रीवियस डेज हाई स्टिल नॉट ब्रोकन डाउन, यानी कि अभी भी हमारे पास जो फियर फैक्टर है नेगेटिव जाने का, वो अभी भी बरकरार हो सकता है और गिर सकता है मार्केट। इसीलिए 200 EMA कल ये लेवल पे अट्रैक्शन होगा और लेवल होंगे 24,780, राइट। ये और इसके साथ साथ आपको पता ही है 24,800, ये दो लेवल पे आपको कल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड के बाजार अगर बुल रैली करना चाहता है तो। नहीं तो 24,700 से ही अगर मार्केट बोलता नहीं मुझे नीचे गिरना है, तो ट्रैप करा के वापस 24,600, 24,550 टू 24,500 के लेवल पे ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है ना। 500 के लेवल के नीचे अभी तक ब्रेकडाउन तो ढंग से नहीं किया है, विच इज गुड, बिकॉज कल भी हमने देखा कि 500 के जोन के ब्रेकडाउन नहीं किया। आवरली चार्ट में तो मार्केट का हालत थोड़ा रिकवरी फेज पे है। इंट्राडे चार्ट में अगर देखोगे 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से, तो बाजार में आपको एक पैटर्न नजर आएगा। लुक एट दिस, कहीं ना कहीं एक अच्छा ड्रॉप डाउन के बाद पैटर्न है। और अगर मैं नेकलाइन ड्रॉ करूं ना, यहां पे एक नेकलाइन हमें देखने को मिल रहा है जो अभी तक बाजार ने यहां पे टेस्ट नहीं किया है, स्टिल पेंडिंग कह सकते हैं कि अभी भी यहां पे पैटर्न में ये पेंडिंग है। अब एक चीज नोट कीजिए, डबल बॉटम कह सकते हैं आप, या फिर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये लाइन ऑब्वियसली यहां पे टेस्ट कर रहा है ये लेवल को, तो अगर आप ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखेगा कि एक और नया पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है ये आप कमेंट पे लिख के रखेगा, ऐसा वाला बना है, राइट। तो ये पैटर्न का नाम क्या है ये कमेंट पे लिखिएगा, मैं नहीं बताने वाला। और हाँ, काफी अच्छा लगता है जिन लोगों ने कमेंट किया कल भी परसों भी पैटर्न के ऊपर, यस हेड एंड शोल्डर बना होता पिछली बार, तो अच्छा है सक्सेसफुली आप लोगों ने उस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। तो होमवर्क आज के लिए ये कि पैटर्न क्या होगा ना। यहां पे इंट्राडे चार्ट में 100, 20 एंड 50, यानी कि 20, 50 और 200 तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर अबव जाके बाजार क्लोजिंग दिया है, विच इज वेरी गुड। नाउ सस्टेन करेगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल पीसीआर क्या कहता है, बिकॉज मैंने कल के वीडियो में कहा था अभी 3 दिन मिलने वाला है, राइट। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमें 3 दिन स्ट्रेट मिलने वाला है, बिकॉज निफ्टी की एक्सपायरी अभी मंगलवार को होगा, तो 3 दिन स्ट्रेट, उसके बाद वापस 1 दिन गैप के बाद मंडे। ना पीसीआर इज 1.26, हल्का सा मुझे पीसीआर पे ना एक ओवर बॉट का वार्निंग देना पड़ेगा, तो ओवर बॉट वार्निंग दे देता हूं, राइट। और हाँ, सिग्नल बाइस तरफ का है, डिक्लाइनिंग नहीं है, अभी अपवर्डिंग है। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बायस आप देखोगे ना कॉल साइड में और पुट साइड में। कल क्या था यहां पर लिखता हूं, यस्टरडे क्या था, यहां पे था सेंटीमेंट बेयरिश, यहां पे था बेयरिश। मार्केट ने क्या किया, बेयर ट्रैप कर दिया, डन, राइट। तो बेयर्स एलिमिनेट हो गए। अब यहां पे सेंटीमेंट है बुल के फेवर पे, यहां पे भी सेंटीमेंट है बुल के फेवर पे, बिकॉज जहां पे शॉर्ट बिल्ड था वहां पे शॉर्ट कवरिंग हुआ और कहीं कहीं पे लॉन्ग बिल्ड हुआ। जहां पे लॉन्ग बिल्ड था वहां पे शॉर्ट बिल्ड देखने को मिला और लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा पुट साइड में। तो ओवरऑल सेटअप वापस बुल के फेवर में है। कल बुल ट्रैप ना करा दे तो इसका एक वार्निंग मैं आप लोग को दे देता हूं, बिकॉज मार्केट वही करता है, जिस दिन बेयर दिखता है उसके नेक्स्ट दिन बेयर ट्रैप, जिस दिन बुल दिखता है उसके नेक्स्ट दिन बुल ट्रैप। तो ये कबड्डी चल रहा है फिलहाल। मार्केट के जो लेवल्स होंगे निफ्टी के लिए नोट कर लीजिएगा, 24,600 सॉरी 600 नहीं 700 लेते हैं, बिकॉज 700 के ऊपर बंद है ना, तो इसी को ही मिड पॉइंट ले लेते हैं। और इमीडिएट जो सपोर्ट साइड के लेवल्स होंगे 24,600 ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। आज भी बाजार में काफी तगड़ा कोशिश किया और मिड जोन पे देखो ना, मिड हाफ पे बाजार इसको ऑलमोस्ट चेस किया, टेस्ट किया, ब्रेक किया, वापस रिगेन कर लिया। तो ये लेवल पे एक जबरदस्त सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। और उसके बाद स्ट्रेट का 24,500 के लेवल पे स्ट्रेट एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो दो लेवल पे बैक टू बैक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस का बात करूं तो कल सबसे पहला जो रेजिस्टेंस फेस करेगा 750, 760 और उसके बाद 24,800 ये लेवल पे रेजिस्टेंस 1 फेस करेगा। उसके बाद 24,900 टू 25,000 के लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये हो गया R2 एंड R3 का जोन। नाउ सेंटीमेंट क्या है मार्केट का, सेंटीमेंट बुल वर्सेस बेयर्स में अगर आप बात करेंगे तो मेरे हिसाब से सेंटीमेंट को मैं मिक्स ही रखना चाहूंगा, प्लस और माइनस दोनों कबड्डी देखने को मिल रहा है। अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है और डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने ऑलरेडी कहा कि सेकेंडरी ड्राइव लगाएंगे, बिकॉज उनका तो अभी जलने वाला है ना, जल रहा है ऑलरेडी। तो वो एक कहते हैं ना कि एक बायस्ड वाला मूव कर सकता है, तो बाजार के लिए ज्यादा अच्छी बात नहीं है ना। बुल और बेयर के बीच में हमें मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो प्लीज नॉट बी अ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द लॉन्ग बुल रैली। मैं लॉन्ग बुल रैली के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूं और ना ही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मार्केट अनसर्टन है। अनसर्टन का वर्ड का मतलब होता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो क्लैरिटी बाजार में अभी नहीं है। गिरावट देखने को मिल रहा है तो वो तो चलो ठीक है, बट रिवर्सल अगर करता है तो शॉर्ट बिल्ड भी है, बिकॉज हमने देखा कि एफआई स्टेटस में शॉर्ट बिल्ड है, राइट।
एफआईएस का अगर देखोगे ना, कल एफआईएस लगभग 1150 करोड़ 60 करोड़ के आसपास बेच के गया, और ये 2500 करोड़ से भी ज्यादा का बाइंग किया डीआईएस। तो डीआईएस लगातार बाइंग कर रहा है, बट एफआईएस की तरफ से हमें सेल ऑफ नजर आ रहा है, और ऑलमोस्ट देखोगे ना ये 2-3 दिन में डबल बाइंग, यहाँ पे डबल बाइंग देखने को मिल गया, राइट, मोर देन डबल टू बी ऑनेस्ट। बैंक निफ्टी पे आ जाता है फटाफट, और आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी का चर्चा करें तो यहाँ पे भी आपको क्लियर कट आवरली चार्ट में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है, राइट, यहाँ पे देखिए दिख रहा है ये ना, कहीं ना कहीं मार्केट अगर ये पैटर्न को होल्ड करता है, ऑलमोस्ट देख लाइन के आसपास है, अगर यहां से एक ब्रेकआउट करता है वापस, तो हमें फिर से एक और रैली देखने को मिलेगा। कितना पॉइंट्स मिल सकता है अगर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस का और ये डिस्टेंस का, तो क्लैरिटी आ जाएगा आपको। जैसे कि एग्जांपल 54,000, लेट्स से कि ये साइज ज्यादा नहीं, 50,100 पकड़ लेते हैं, और नीचे का लगभग 53,500, तो राउंड फिगर पे ले लेते हैं 500 से 600 पॉइंट का गैप है। मतलब यहां से अगर ऐड करते हैं, अगर 54,100 के ऊपर ब्रेकआउट किया तो 54,500 टू 54,800 ये जोन के बीच में एक रैली पॉइंट रहेगा ना। ऑब्वियसली डिस्टेंस के हिसाब से 500-600 पॉइंट, मतलब यहां से 500 का 600 होगा, 54,600 होगा, बट 54,500 पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, इसलिए मैंने ये लेवल दिया, और उसके बाद ये लेवल ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट रेजिस्टेंस जोन आ जाता है, इसलिए ये दो लेवल नेक्स्ट टारगेट रहेगा अगर ब्रेकआउट किया तो। और अगर आप 200 यामा को देखोगे ना, ये वाला, ये जो आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी का, ये काफी ऊपर बैठा है, एकदम चांद पे कह सकते हो आप, 55,180 पे बैठा है ये। अगर मार्केट बुल रैली कंटिन्यू करता है और इसको चेस करना चाहता है तो ये लेवल के आसपास ना, ऑब्वियसली ये डिक्लाइनिंग मोड पे है, वापस समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, डिक्लाइनिंग मोड पे है, तो अगर बाजार ऊपर जाता भी है ना तो ये भी गिरते रहेगा, हल्का करेक्शन लेता रहेगा, इसे कहते हैं टेक्निकल एडजस्टमेंट। मार्केट टेक्निकल एडजस्टमेंट करेगा, उसके बाद ये कौन सा स्टेज पे ब्रेकआउट करता है या फिर मीन टेस्ट करता है वो डिपेंड करेगा। आवरली चार्ट है ये, राइट, और ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि लास्ट टाइम जब डेथ क्रॉस बना था, यहां से डेथ क्रॉस, राइट, ये आपका डेथ क्रॉस है, यानी कि सेल सिग्नल यहां पे हमें मिल गया था। उसके बाद लास्ट, राइट, ये डेथ क्रॉस के बाद यहां पे एक बार बाजार ने 200 यामा चेस किया था। अब यहां से गिरने के बाद काफी लंबा चौड़ा गैप है, जैसे ह्यूज गैप, अगर मार्केट गैप फिल करता है, गैप को फिल करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ मार्केट, अगर आप देखोगे ना पिछली बार की तरह, जब यहां से बाजार गिर रहा था तब भी ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये 50 यामा है, और ये ब्लू लाइन आपका 20 यामा है, तो मार्केट दोनों एक्सपोनेंशियल मूवमेंट से बार बार, ये देखिए, टेस्ट किया, ब्रेक किया, रिजेक्शन लिया, टेस्ट किया, ब्रेक किया, रिजेक्शन लिया, टेस्ट किया, ब्रेक किया, रिजेक्शन लिया, फिर यहां से ब्रेकआउट देने के बाद घुमा फिरा के वापस यहां देखिए, टेस्ट किया, रिजेक्शन लिया, फिर यहां टेस्ट किया, रिजेक्शन लिया, अब वापस टेस्ट करके ब्रेकआउट दिया है, और ये 50 यामा अभी तक टेस्ट नहीं किया है, तो थोड़ा सा वहां पे भी रिजेक्शन लेने के चांसेस बनेंगे, तो बी वेरी प्रोएक्टिवली कॉशन रहना चाहिए, ठीक है। इंट्राडे चार्ट में बैंक निफ्टी का सेटअप क्या कहता है, अगर इंट्राडे चार्ट वाइज आप बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में 200 यामा को आज भी कोशिश तो किया बट चेज नहीं कर पाए, इट फेल्ड, यहां पे देखिए फेल हो गया, राइट, और ये पैटर्न अभी भी बना हुआ है बाजार का, नेकलाइन ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन है, और एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो मजा आएगा, वरना मार्केट वापस बुल ट्रैप करा सकता है, और नीचे की तरफ 53,500 का सपोर्ट अगर ब्रेक किया तो हमें और डिक्लाइन देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में अपडेट किया है। बट अगर ब्रेकआउट मिलता भी है ना तो भी 54,500 के ऊपर एक सस्टेनेबल पॉइंट बनना चाहिए। नाउ लेट्स राइट डाउन द पीसीआर लेवल। अगर आप बैंक निफ्टी के पीसीआर को देखोगे तो 0.90 पे है, हल्का सा सिग्नल बाई की तरफ है, और बाई से न्यूट्रल या फिर मार्केट नो ऊपर की तरफ और रैली बना सकता है। ओवरऑल सेटअप यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस बात करूं तो कॉल साइड में और पुट साइड में कल क्या था, तो कल था यहां पे सेंटीमेंट बेयर, यहां पे सेंटीमेंट बेयर, और वार्निंग के हिसाब से मार्केट ने कर दिया है आज बेयर को ट्रैप डन, राइट। अब सेंटीमेंट आज क्या है, आज क्या है ये लिखूं तो यहां पे सेंटीमेंट है बुलिश, यहां पे सेंटीमेंट है बुलिश, तो वापस ट्रैप का एक वार्निंग मैं आपको दे देता हूं कि क्या पता कल बाजार वापस ट्रैप ना करा दे, बिकॉज वही तो कर रहे हैं ना, एक दिन बुल ट्रैप, बेयर ट्रैप, यही कबड्डी चल रहा है, इसलिए वो वार्निंग आप लोगों के लिए। फटाफट वीडियो देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बैंक निफ्टी का अगर देखोगे ना तो 54,000 के ऊपर मार्केट अपने आप को बंद किया, विच इज गुड, इसलिए मैंने कहा ना कि मार्केट कल के लिए ये लेवल और ये लेवल के आसपास एक इमीडिएट अट्रैक्शन होगा, 200-300 के लेवल पे, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2, मतलब उसी जोन पे कबड्डी रहेगा, और 54,500 विल बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि एक्चुअली R2 कर देता है, यहाँ पे R2 हो गया था, बट फिर भी R2 को सेपरेट करते हैं, ये R1 के अंदर ले लेते हैं और R2 यहाँ पे है,
ये और ये लेवल, ये दोनों R2 के अंदर, उसके सॉरी ये 5 होगा, ठीक है, और यहां पे भी ये 5 होगा। 54,800 टू 55,000 जो कि आपका R3 रहेगा। सो दिस इज योर बैक टू बैक रेजिस्टेंस जोन। सपोर्ट का बात करें, हमारे सपोर्ट साइड में कौन है, 54,000 टूटा तो 53,800 का सपोर्ट, 53,600 और 53,500 पे सपोर्ट मिल रहा है, ये दो लेवल पे सपोर्ट है। और ये टूटा तो फिर 53,200 एंड 300 के जोन पे, उसके बाद 53,000 के लेवल पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल सेंटीमेंट मैं मिक्स ही देना चाहूंगा, और कहीं ना कहीं बाजार में प्लस माइनस वाला बुल वर्सेस बेयर का कबड्डी चल रहा है। आज अच्छा रैली किया, कल अगर ट्रैप करता तो क्या पता। तो ये जिसके ऊपर फोकस रहेगा, जैसा मार्केट वैसा ट्रेड कीजिए, बीटीएसटी मत कीजिए, डिलीवरी पे मत कीजिए, इंट्राडे कीजिए, शांति सुकून वहीं पे है। खाली फोकट रिस्क लेने का क्यों मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो वीडियो देख रहे हैं, क्या करना, लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और क्या, प्यार बरसाते रहिए एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।